प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है और आज भी यह संस्कार संपन्न होता है, भले ही इसका स्वरूप बदल गया है। विवाह संस्कार की मानव जीवन में आवश्यकता ही नहीं बल्कि अनिवार्यता है और इसके कई कारण हैं। उनमें से कुछ निम्न कारण ये हैं। जन्म लेने वाला हर प्राणवान मरता अवश्य है। मनुष्य में तीव्र बुद्धि है, अतः अनिवार्य मृत्यु से बच पाने की उसकी इच्छा भी उतनी ही बलवती होती है। विवाह एक ऐसा एकमात्र उपाय है जिससे मनुष्य अपनी संतान के रूप में अमरत्व पा जाता है। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह पाता। इसी कारण विवाह करके वह परिवार बनाकर रहता है। बृहदारण्यक उपनिषद ने यह तथ्य भली भांति समझाया है। शुरू में पुरुषाकार आत्मा ही थी। उसने भली प्रकार देखकर भी अपने से भिन्न और कोई नहीं देखा। उसने इसी आत्मा को दो रूपों में विभक्त किया। तब उस समय वे पति पत्नी हुए। विवाह एक भाव बंधन बनाता है। पति पत्नी के हृदय इस प्रणय भाव में बंधकर सदैव एक दूसरे के सुख दुख के साझीदार हो जाते हैं। विवाह समझौता नहीं है, वरन एक पवित्र धार्मिक संस्कार है। एक पुरुष और एक स्त्री जब विवाह संस्कार से संयुक्त होते हैं तो दोनों का अस्तित्व एक इकाई बन जाता है। तब दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रतिदिन के कार्यों कर्तव्यों का समुचित पालन करते हैं और जीवन रथ को उन्नति पथ पर अग्रसर कराते हैं। पाश्चात्य संस्कृति का पालन करने वालों के लिए विवाह एक समझौते जैसा होता है, जिसे वे जितनी बार चाहे तोड़ देते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसी स्थिति को विवेकपूर्ण नकारने के लिए विवाह को संस्कार बनाकर उसे धार्मिक रूप दिया है। विवाह में कुछ ऐसे विधि विधान अनिवार्य हैं, जिन्हें संपन्न किए बिना विवाह पूरा नहीं होता। इन सारे विधि विधानों के एक साथ वेद मंत्र बोले जाते हैं और वेद मंत्र ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए विवाह एक धार्मिक संस्कार है। विवाह का उद्देश्य भी धर्म पालन ही है। चाहे परिवार का निर्वाह करना हो, अतिथि सत्कार करना हो, माता पिता की सेवा करनी हो या फिर धार्मिक अनुष्ठान करने हो, हर कार्य में पत्नी का होना आवश्यक है। वंश परंपरा प्रकृति के नियम बनाए रखने के लिए भी विवाह एक साधन है। प्राचीन समय में 8 प्रकार के विवाह कहे जाते थे। ब्राह्म, प्राजापत्य, दैव, आश, राक्षस, आसुर, गांधर्व तथा पैशाच। इनमें प्रथम 4 विवाह प्रकार श्रेष्ठ तथा धर्म्य थे और अंतिम 4 विवाह प्रकार निकृष्ट एवं अधर्म्य थे। समय के साथ साथ ये सारे प्रकार समाप्त होते गए और एक ही प्रकार का विवाह स्वरूप स्वीकृत होता गया। इसकी विवाह प्रक्रिया श्रेष्ठ विवाह प्रकार से मिलती जुलती है। वर्तमान काल में विवाह संस्कार के अनेक विधि विधान ही धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। आज से कई वर्षों पूर्व तक परिवार के मुख्य जन साथ बैठकर कन्या एवं वर के गुणदोषों, कुल आदि का पर्याप्त विवेचन करते थे। परिवार एवं समाज के प्रतिष्ठित जनों की उपस्थिति में संपूर्ण निष्ठा तथा गरिमा पूर्वक सारी विवाह विधियां संपन्न होती थी। घर में आई बहू का लक्ष्मी की भांति आदर सम्मान होता था। ऐसे पवित्र विधानों के बीच पति पत्नी अटूट बंधन में बंधते थे और सारे सुख दुख साथ सहते हुए अपने सारे कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए जीवन संगति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता था। आज की पीढ़ी का भी यही कर्तव्य बनता है कि पाश्चात्य संस्कृति, भौतिक चकाचौंध, दहेज के लोभ आदि से दूर रहकर विवाह को पुनः पवित्र संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित करें। इस चैनल का मकसद यही है। हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ, ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे। उम्मीद है
यह प्रस्तुति पसंद आई है, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।